लेकिन उसके साथ ही जब भी बात राम मंदिर की होती है तो हमें 1992 का बाबरी विध्वंस याद आता है, जब जो बाबरी मस्जिद थी उसको तहस-नहस किया गया था। और उसके साथ ही हमारे साथ इस वक़्त एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने ये पूरा विध्वंस ना सिर्फ़ आँखों से देखा बल्कि उसको अनुभव भी किया था। दरअसल हम बात कर रहे हैं जयपुर के सिविल लाइन्स से विधायक गोपाल शर्मा, जिन्होंने बतौर पत्रकार उस वक़्त ये पूरी जो घटना थी, घटनाक्रम उसको कवर किया था। जी भाई साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद। सर, आप उन चुनिंदा पत्रकारों में से एक थे जिन्होंने ये पूरा जो विध्वंस था उसको कवर किया था। आप कैसे याद करते हो उन पलों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं सुदर्शन न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो चैनल्स में शीर्ष पर है जो राष्ट्रीय धर्म का निर्वाह कर रहा है। और जो वो पल हैं, वो पल इस तरह के हैं क्योंकि राम मंदिर आंदोलन से और राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन से को 1988 से मैं देख रहा हूँ। 1988 के अंदर कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रहे दाऊद दयाल खन्ना जी ने सबसे पहले यह विषय उठाया और उस विषय को उठाने के बाद संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक मधुकर दत्तात्रेय देवरस जी, बाला साहब जी से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के अंदर संघ को उन्होंने हर विषय से सहमत पाया। इसके बाद इस आंदोलन ने गति पकड़ी और मुजफ्फरनगर के अंदर एक बड़ी सभा हुई जिसमें प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी रज्जू भैया संघ की तरफ से, अशोक सिंगल जी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, राजमाता विजयाराजे सिंधिया उसमें शामिल हुई और दाऊद दयाल जी खन्ना के साथ में एक से ज़्यादा बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे गुलजारी लाल जी नंदा भी थे। और उस समय यह निर्णय लिया गया कि राम जन्मभूमि को मुक्त करवा करके रहेंगे और यह आंदोलन शुरू हुआ। इसके बाद में लाल कृष्ण जी आडवाणी की रथ यात्रा, उसी दौरान डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी और नरेंद्र मोदी जी की एकता यात्रा, अयोध्या में कार सेवा सत्याग्रह, कार सेवकों का नरसंहार और बाबरी ढांचे के विध्वंस जैसी अनेक घटनाएं हुई, जिसमें राम मंदिर का शिलान्यास श्री कामेश्वर चौपाल अनुसूचित जाति के व्यक्ति से करवाया जाना शामिल था, जो भारत में सामाजिक समरसता की सबसे बड़ी मिसाल माना जाता है। सर, मैं आपका स्पेसिफिकली जो रोल था वो जानना चाहता हूँ, उसके बारे में मेरी उत्सुकता है, साथ ही जो दर्शक हैं उनको भी, कि आप जैसे वहाँ पे गए, आपने एक पुस्तक भी लिखी इस बारे में, साथ ही एक ईंट वहाँ से आप लेकर आए थे, उस बारे में आप बताइए। देखिए, वो ईंट क्या उसको राम मंदिर का चिन्ह मान सकते हैं कि जुलाई 1992 में अयोध्या में सत्याग्रह चल रहा था, तो उसको कवर करने गया तो उसी समय स्वराज प्रकाश गुप्त जी के नेतृत्व में राम मंदिर का उत्खनन कार्य भी हो रहा था। मतलब जो अपने ये गुंबद के ढांचे बने हुए थे उसके बगल से खुदाई हो रही थी, तो खुदाई में एक 1,500 वर्ष पुराना मंदिर निकला, मंदिर के अवशेष निकले, मूर्तियां निकली। तो मैंने उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा क्या करेंगे इनका? बोले इनके फोटोग्राफी वगैरह वीडियोग्राफी करके इनको दबा दिया जाएगा क्योंकि तो अंदर की चीज है। तो मैंने उनसे आग्रह करके एक शिला का टुकड़ा, जो कि सामान्य तौर पर मोहनजोदड़ो काल के बाद के जो निर्माण निकले हैं उनसे मेल खाता हुआ है, उस समय की एक पतली ईंटें होती थी, और जो बाबरी ढांचे का ध्वंस हुआ उसमें से जो ईंटें निकली और जो सामग्री निकली वो 1901 और 1902 उन ईंटों पर लिखा हुआ है। इसका मतलब निकलता है कि कोई बड़ा प्रयास उन ढांचों को नष्ट करने का ब्रिटिश काल में हुआ और उसकी फिर मरम्मत करवाई गई, जो ऊपर से नजर आता था और वो ईंटें अंदर से निकली। तो वो जो स्मृति चिन्ह है उसको मैंने बनवा करके अच्छे से रखा हुआ है, उनको भी प्रणाम करता हूँ। लेकिन असली जो भूमिका है इसके अंदर, ये तो एक चीज है, लेकिन जैसे वो ईंटे मंदिर मैंने कहा कि 1500 साल पहले निकला। 7 दिसंबर 1992 को जब
सफाई हो करके वहां पर रामलला को वापस स्थापित किया जा चुका था, तो करीब 3.5-4 फुट लंबा, 3.5 फीट लंबा और 2-2.5 फीट चौड़ा एक शिलालेख निकला। वो शिलालेख वहां पर 1200 वर्ष पहले श्री हरि मंदिर होने का उल्लेख करता था। इस तरीके से राम मंदिर का निर्माण हो गया है। क्या आपको लगता है कि सनातन और हिंदुत्व का जो मोटिव था वो पूरा हो चुका है या अभी भी कुछ बाकी है? नहीं, पूरा नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। अभी तक तो हमको हिंदुत्व की भावना और सनातन धर्म की भावना मन में स्थापित करने का काम हुआ है। मतलब यह एक संकल्प है। इसकी सिद्धि तो तब होगी जब भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस भाव से रहेगा कि ये हमारी भारत माता है और भारत माता के चेहरे पर कोई भी तकलीफ हो, चाहे किसी जगह पर हो देश के अंदर, तो दिल से दर्द उठे। क्या ज्ञानवापी और काशी जैसे जो मुद्दे हैं जो उठ रहे हैं, क्या उसके ऊपर भी अब कुछ नई केस फाइल हो सकते हैं? देखिए, काशी के अंदर तो कोर्ट की कार्रवाई केवल होनी बाकी है। काशी में तो कुछ छिपा हुआ ही नहीं है। बचपन से हम लोग जाते रहे हैं। जिस जगह को प्रतिबंधित घोषित किया हुआ है अभी, उस चबूतरे के ऊपर रामायण पाठ होती थी। तो इसलिए काशी का जो ज्ञानवापी है उसके पिछला हिस्सा तो बिल्कुल स्पष्ट है। मूर्तियां लगी हुई है, दीवारें लगी हुई है, खंबे लगे हुए हैं, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है वहां तो।